राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको अपनी सुबह की पूजा के बारे में बताऊंगी और दिखाऊंगी कि मैं सुबह की रोजाना की पूजा कैसे करती हूँ, क्योंकि परिवार में सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, कैसे मैं अपनी पूजा करती हूँ मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। चलिए आइए। सुबह को मैं स्नान करके सबसे पहले मेरी शुरुआत होती है पूजा की। मैं सबसे पहले नहा के स्नान करके स्वच्छ कपड़े पहन के अपनी तुलसी जी को जल देती हूँ, सूर्य को जल देती हूँ और जल देने के बाद उनको नमस्कार करती हूँ। तो यहाँ से मेरी पूजा शुरू होती है। तो अब हम दिखाएंगे आपको अपनी रोज की पूजा। तो जैसे तो दोस्तों, जो हमारी ये पहले दिन की पूजा की जो सामग्री है इसे हम उठा लेंगे और जो हमारे पूजा के बर्तन है उन्हें हम साफ करने के लिए ले जाएंगे। पूजा हम ऐसे ही करेंगे जैसे हम रोज करते हैं। और ये जो जल है इसे उधर उधर ना फेंके, इसे आप अपने गमले या क्यारी में डाल सकते हैं। और इसके बाद हमने जो ये प्रसाद कल चढ़ाया था इस प्रसाद को हम यहाँ से हटा लेंगे और इसे प्रसाद के रूप में सबको बांट देंगे। और जो भी हमारे यहाँ पर पूजा सामग्री है, जो फूल पत्तियां हैं, हम अपने पूजा घर को अच्छे से साफ कर लेंगे। तो इस पूजा सामग्री को भी आप ना फेंके और इसे अपने गमले या क्यारी में मिट्टी में दबा दें। और अपने मंदिर की आप अच्छे से सफाई करें और माता के चरण को भी आप अच्छे से सफाई कर जब आप पूजा करते हैं, जब आप यहाँ पर स्थापित करें। इस तरह से हम रोजाना ऐसे ही अपने मंदिर की सफाई करते हैं। क्योंकि ये मैं किराए पे रहती हूँ, अभी मेरा खुद का घर नहीं है। घर कब बनेगा ये मुझे भी नहीं पता। ये सब माता रानी की कृपा, माधव की कृपा है। जब हमारे माधव चाहेंगे, कृष्ण भगवान जी, मैं उनकी पूजा बहुत करती हूँ। हमने लड्डू गोपाल जी भी लिए हैं और जब भगवान की कृपा होगी घर तो हमारा जरूर बन पाएगा। और उसके बाद किराए के घर में दोस्तों आपको सभी पता है कितनी दिक्कतें होती हैं। तो हम अपना खुद के मन से मंदिर भी नहीं बनवा सकते। और ऐसे ही हमने यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर की स्थापना की है और इसमें हम पूजा करते हैं। और हमें इसे अच्छे से रोजाना तस्वीरों को साफ कर लेना चाहिए। ये हमने सब साफ कर लिया है। और इसके बाद हम अपनी पूजा के बर्तन साफ करेंगे और पूजा के बर्तन साफ करने के बाद हम अपने माधव को, लड्डू गोपाल को स्नान कराएंगे। और चलिए अब करते हैं हम अपने बर्तन साफ। और ये देखिए दोस्तों, हमने अपने पूजा के बर्तन को अच्छे से चमका लिया है और ये हमने शुद्ध जल लिया है। और इसके बाद हम यहाँ पर सभी भगवान को स्नान करा देंगे, हल्दी कुमकुम चंदन लगाएंगे। और इस तरह से हम रोजाना ही जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं, मैं अपनी पूजा हमेशा 7 बजे के बाद ही करती हूँ, क्योंकि सुबह मेरे पास और कोई काम करने वाला नहीं है। वैसे मेरी तबीयत खराब ही रहती है, तो इसलिए मैं अपनी पूजा 7 बजे के बाद बच्चों को स्कूल भेजने के बाद ही करती हूँ। अब हम यहाँ पर हमारी पूजा तैयार हो गई है। इसके बाद हम अपने लड्डू गोपाल को तैयार करेंगे। लड्डू गोपाल को हमने स्नान करा दिया है और बस अब सर्दियां आ गई हैं, तो सर्दियों में हम गर्म कपड़े ही पहनाएंगे। और गर्म कपड़े पहनाने के बाद हम अपने लड्डू गोपाल को, अपने माधव को, जैसे हम अपने बच्चे का ध्यान रखते हैं, सर्दियों में हमें अपने लड्डू गोपाल का ऐसे ही ध्यान रखना होता है। और आप यहाँ पर कान्हा जी को पूरा मेकअप हमने नहीं कराया, क्योंकि डेली यूज में पूरा मेकअप नहीं रखती हूँ। चंदन तिलक लगाएंगे और इस तरह से हम अपनी रोज की पूजा करते हैं। और भोग में सर्दियों में हो सके तो आप अपने माधव कान्हा को लड्डू का, बादाम का, काजू कतली का और जो तिल सकरी आती है उनका भी आप भोग लगा सकते हैं। क्योंकि सर्दियां आ गई हैं, सर्दियों में हमारे माधव को भी सर्दी लगती है। ये तो माधव का, तो जिंदगी की भाग दौड़ में कैसे हम अपने भगवान को थोड़ा वक्त दे पाए, तो ये हमारा रोज का ही रूटीन है। सुबह को बच्चों के स्कूल जाने के बाद ही मैं अपनी पूजा आरंभ करती हूँ और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द मेरा भी मकान हो और मैं अपने भगवान का अच्छा सा बड़ा सा मंदिर बनवा पाऊँ। तो इस तरह से रोजाना मैं अपने भगवान जी की पूजा करती हूँ और मैं जो भी मेरे पास होता है भोग में, मैं सभी को वह भोग अर्पित करती हूँ। तो इस तरह से आप भी अपने घर में सुबह सुबह भगवान जी की पूजा कीजिए और जितना भी वक्त अपने भगवान को आप दे सकते हैं आप इतना ही उनको वक्त दीजिए। ये देखिए, मैं आपको अपना मंदिर दिखा रही हूँ और ये देखिए हमारे माता ने गर्म ड्रेस पहनी है। और इस तरह से ही सर्दियों में मैं भगवान, आज मैंने
बेसन के लड्डू का भोग चढ़ाया है, ये देखिए। और इसी तरह से रोजाना मैं